अगर वीडियो अच्छा लगे लाइक सब्सक्राइब प्यारे से कमेंट के साथ। राधे राधे फ्रेंड्स, वेलकम टू वान्या क्रिएशन। तो फ्रेंड, आज जो हमारा वीडियो है एडवांस टू मास्टर ब्लाउज क्लास के बारे में है, फुल डिटेल के साथ। आज इस क्लास में हम मेजर टेप के बारे में सीखेंगे कि कितना इंच कैसे आता है या 0.25 कैसे यूज़ करते हैं। उसके बाद मेजरमेंट हमें क्या क्या चाहिए वो सीखेंगे, और बॉडी मेजरमेंट हम किस तरह लेते हैं वो सीखेंगे पूरी डिटेल के साथ। तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, बिना स्किप किए आप लोग पूरा वीडियो देखें ताकि स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। तो चलिए अपना जो वीडियो है हम स्टार्ट करते हैं। तो बात करते हैं सबसे पहले मेजर टेप की। तो फ्रेंड, ये हमारा मेजर टेप है, ठीक है। तो फ्रेंड, मेजर टेप का जो ये वाला पार्ट है जिसमें हमारा 1 2 3 लिखा हुआ है गैप देते हुए, ये हमारा इंच के हिसाब से चलता है। 1 इंच 2 इंच, ठीक है। तो ये हमारा इंच के हिसाब से चलता है, और ये सेंटीमीटर के हिसाब से इसके बैक साइड का। हम लोग यूज़ वैसे इसी को करते हैं ज़्यादा, यही हमारा यूज़ भी होता है अच्छे से। और 39 इंचेस में हमारा 1 मीटर होता है, ठीक है। 39 इंचेस में हमारा 1 मीटर होता है, और 100 सेंटीमीटर में हमारा 1 मीटर होता है, ठीक है। 100 मीटर 100 सेंटीमीटर, यानी बैक साइड से भी आप नाप ले सकते हैं 1 मीटर का। चलिए, ये बात हो गई हमारी मीटर की और सेंटीमीटर और इंचेस की। तो फ्रेंड, अभी हमारा जो ये इंच टेप है, इसमें आपको हम इसको जूम करके अच्छे से दिखा देते हैं ताकि आप स्टेप बाय स्टेप इस चीज़ को अच्छे से लर्न कर सके। तो ये देखिए, ये अभी आपको उल्टा दिख रहा होगा, हम आपको इसको सही से दिखाते हैं। तो फ्रेंड, अभी आपको बहुत अच्छे से दिख रहा होगा, आप चाहे तो इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये बहुत यूज़फुल है, ठीक है। देखिए, 39 इंचेस में हमारा 1 मीटर होता है, और 100 सेंटीमीटर में हमारा 1 मीटर, ठीक है। तो इधर हमारा इंचेस है और इस तरफ हमारा सेंटीमीटर है, क्लियर है। उसके बाद आपने देखा होगा कई बार हमारे पास, हम जैसे सपोज करिए 39 का 4th पार्ट निकालेंगे, तो आपने देखा होगा कई बार आता है 0.25, 0.50, 0.75। तो इंचेस टेप में इसको हम कैसे देखते हैं आज वो सीखेंगे, ठीक है। तो देखिए, अभी इसको हम साइड कर लेते हैं। तो देखिए, ये हमारा मेजर टेप है। आई होप आप लोगों को बहुत क्लियर दिख रहा होगा। तो फ्रेंड, अभी हम बात करते हैं, इधर हम इसको और जूम कर देते हैं ताकि आपको सिर्फ हमारा मेजर टेप वाला पार्ट अच्छे से दिख जाए। तो देखिए, ये हमारा मेजर टेप है, ये हमारा मेजर टेप है। तो देखिए, ये 1 के यहाँ तो हमारा ये लगा हुआ है, इसलिए आपको क्लियर नहीं दिख रहा होगा। तो सपोज करिए हम यहाँ से 1 लेके चलते हैं, यानी कि ये हमारा जो 2 लिखा है इसको आप 1 मान के चलिए। तो 1 2 3, ये जो 3 लाइन हमारी आई है वो कितना होगा 0.25। ये हमारी यहाँ से आप देखिए, मेजर टेप ना देखिए आप, ये देखिए, ठीक है। हमारा 1 2 3 जो लाइन हमारी आई है ये वाली, ये हमारा होगा 0.25। बात करें इसी से हम 1 2 यानी कि 2 लाइन और आगे आएंगे तो हमारा आएगा 0.50 यानी कि हाफ इंच। इससे फिर दूसरे पॉइंट पे अगर आते हैं तो 0.75। उसके बाद फ्रेंड, हम डायरेक्ट 1 इंच, यहाँ हमारा 1 इंच है। तो देखिए, ये तो बात हो गई, हम स्टार्ट करते हैं जो 1 इंच से पहले, तो हमारा 0 से शुरू होगा। उसके बाद यहाँ देखिए, हम 2 इंच से शुरू कर रहे हैं, ठीक है। तो 2 इंच शुरू करने के लिए हमें यहाँ से होते हुए जाना है। तो देखिए, जो ये वाला हमारा 1 2 जो हमारा सेकंड नंबर का जो लाइन आएगा, अगर हमारा 1 के बाद आता है तो हम कितना लिखेंगे 1.25, क्योंकि हमारा 1 तो ऑलरेडी इसमें हो चुका है, अभी हम 2 इंच में देख रहे हैं। और इसी तरह अगर आप 3 इंच का देखेंगे, आपको 3 इंच का देखना है तो 3.25, 3.50, 3.75, मतलब आपको सिर्फ इसी तरह ये देखना है, ठीक है। देखिए, एक लाइन के बाद जो दूसरी लाइन आई है वहाँ हमारा 0.25 है, फिर एक के बाद दूसरी लाइन हमारी जो है वो हाफ इंच यानी कि 0.50 है, फिर एक के बाद जो दूसरी लाइन हमारी आएगी 0.75, उसके बाद डायरेक्ट हमारा 1 इंच। तो इस तरह हम लोग मेजर टेप को देखते हैं फ्रेंड,
क्योंकि देखिए अभी भी बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जो मेरे से रिक्वेस्ट करते हैं कि मैम प्लीज़ मेज़र टेप के बारे में थोड़ा सा बताइए। और हमारा जो ये मेज़र टेप होता है ये हमारा 1.5 मीटर का पूरा होता है। 39 इंच हमारा 1 मीटर है और 100 सेंटीमीटर में हमारा 1 मीटर होता है। क्लियर हो गया ये आपको? तो चलिए आपको मेज़र टेप के बारे में पता चल गया। अभी देखते हैं ब्लाउज़ के लिए हमें क्या क्या मेज़रमेंट चाहिए होता है। तो फ्रेंड ब्लाउज़ के लिए हमें ये सारी मेज़रमेंट की ज़रूरत पड़ती है। सबसे पहले बात करें फुल लेंथ, हमारी जो बॉडी की फुल लेंथ है वो, उसके बाद फुल शोल्डर, रेडी शोल्डर आप कस्टमर से पूछ के आप पता कर सकते हैं कि उनको कितना शोल्डर रखना है, ठीक है। चेस्ट, वेस्ट, शोल्डर टू अपेक्स, अपेक्स टू अपेक्स, फ्रंट नेक, बैक नेक, स्लीव लेंथ, स्लीव बॉटम, फ्रंट लेंथ, ठीक, और बैक लेंथ। आपको इतनी मेजरमेंट की इसमें ज़रूरत पड़ेगी। और हाँ फ्रेंड, कई बार हमें लो चेस्ट की भी ज़रूरत पड़ती है, वो पर अलग अलग ब्लाउज़ में पड़ती है। तो वो जब आप इस वीडियो देखेंगे मास्टर क्लास ब्लाउज़ वाला तो आप अच्छे से खुद समझ जाएंगे। और प्लीज़ फ्रेंड मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ आप प्लीज़ इसको बिना स्किप के पूरा वीडियो देखिए। तो चलिए अभी हम आपको सिखाएंगे हम लोग किस तरह नाप लेते हैं। तो फ्रेंड अभी हम आपको अपनी डमी पे दिखा रहे हैं मेजर टेप हम किस तरह लेंगे, किस तरह मेजरमेंट लिया जाता है स्टेप बाय स्टेप का पूरा डिटेल के साथ, ठीक है ना। तो देखिए अभी हम सबसे पहले लेंथ की बात करते हैं। तो देखिए ये हमारा शोल्डर वाला हिस्सा है, इसका हम सेंटर लेंगे, यानी कि जितना भी हमारा शोल्डर है उसको इस तरफ हाफ करेंगे, ये हमारा सेंटर आ गया। अब इस सेंटर पे मेजर टेप को रखेंगे इस तरह, हमारा जो चेस्ट वाला शेप है उसके ऊपर से इस तरह हम ले जाते हुए नीचे तक हमें आना है, ठीक है। नीचे तक हम आते हैं और जो भी हमारा मतलब हमारा जो मिडल चेस्ट आएगा उससे 1 इंच या 1.5 इंच पे आप नीचे आ सकते हैं, तो हमारी जो ब्लाउज की वो लेंथ हमें मिल जाएगी। तो ये बात होगी हमारी ब्लाउज की लेंथ की। अभी हम अपने ब्लाउज का शोल्डर वगैरह भी देखते हैं। तो देखिए बैक साइड का यहाँ हमारी बोन होती है, अगर आपको वो भी ना समझ में आए तो ये हमारे जो शोल्डर का ये वाला जो कट है ना, आप ये वाला कट से भी इस चीज को ऐसे ले जाते हुए नाप ले सकते हैं। क्लियर है? तो देखिए इस तरह हमने शोल्डर के आर्म होल के साइड वाले हिस्से पे इस तरह रखा है। तो देखिए ये हमारा कितना आ रहा है 14, यानी कि इसका जो शोल्डर है वो 14 है। उसके बाद अब हम लेंगे चेस्ट राउंड। पहले हम अपर चेस्ट का देखते हैं। तो ये देखिए जहां से भी हमारा स्लीव का जो आर्म होल है जहां से भी एंड हो रहा है, ठीक है, वहां से हमें अपर चेस्ट का देखना है। तो अपर चेस्ट हमारा कितना आ रहा है 34। अभी चेस्ट राउंड, तो इस तरह हम अपने चेस्ट पे रखेंगे। तो ये देखिए हमारा जो चेस्ट राउंड है कितना आ रहा है 35, यानी कि 1 इंच का गैप है। और बैक साइड पे कुछ इस तरह ये आएगा चेस्ट राउंड लेते हुए, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड अभी हम वेस्ट देखेंगे। तो वेस्ट मैंने बताया था जहां भी आपका फुल लेंथ आ रहा है वो हमारा वेस्ट है। तो वेस्ट में हमें एकदम डायरेक्ट ही इस तरह नाप ले लेना है। तो 29.5 हमारा वेस्ट आ रहा है। अभी अपर चेस्ट, चेस्ट राउंड, वेस्ट, शोल्डर हमारा हो गया, फुल लेंथ हमारा हो चुका है। तो अभी क्या बचा हुआ है, हमारा जो नेक है वो बचा हुआ है और स्लीव बचा हुआ है। तो देखिए जिस तरह हमने यहाँ सेंटर लिया था उसी सेंटर पे इस तरह हम इसको रखेंगे। रखने के बाद आपको इस तरह नहीं करना कि हमें वी शेप लेना है तो हम इस तरह इसको तिरछा कर ले, या इस तरह नहीं, हमें बिल्कुल स्ट्रेट ही रखना है। और यहाँ से आप निशान लगाइए। रुकिए मैं आपको मार्कर से बता देती हूँ। तो देखिए सपोज करिए आपको 5 इंच का नेक रखना है। तो 5 इंच हमारा कहाँ आता है, यहाँ, ये हमारा 5 इंच का हो गया। 6 इंच का आप यहाँ निशान लगा सकते हैं इस तरह। अगर आपको 3 इंच का नेक रखना है तो आप इस तरह निशान लगा लेंगे। तो इस तरह हमें लेना है, ना कि इस तरह रखते हुए। क्लियर हो चुका है आपको? चलिए अभी फ्रेंड आपने नेक देख लिया, सेम इसी तरह हमारा जो बैक पार्ट है उसमें भी हम नेक का निशान इसी तरह लगाएंगे, इस तरह सेंटर रखते हुए। और 3 इंच का रखना है तो इस तरह निशान लगा लेंगे। 4 इंच का रखना है या 5 इंच का रखना है या 6 इंच का, आप सेम इसी तरह ही निशान लगाइए। अभी देखिए बचा हमारा स्लीव का। तो स्लीव का लेंथ हम किस तरह लेते हैं वो आपको पहले दिखा देते हैं। देखिए सबसे पहले हमारी जो ये वाली बोन है यहाँ से हम नाप लेंगे। तो सपोज करिए ये वाली बोन है, यहाँ से हमने नाप लिया। तो सपोज करिए कि
नाप लेने पे ये हमारा कितना आता है 5 इंच। हम 5 इंच का रख रहे हैं, तो जहां भी हमारा 5 इंच आया वहां से हम इस तरह राउंड भी ले लेंगे, तो ये हमारी स्लीव की बॉटम भी निकल आएगा साथ के साथ। ठीक, अगर आपको 2 इंच का रखना है तो जहां भी हमारा 2 इंच है वहीं से इसका राउंड ले लेंगे, 2 इंच का आ जाएगा। उसके बाद फ्रेंड, अगर आप हमारी ये जो कोहनी है इसके नीचे तक की स्लीव रखना चाहते हैं तो देखिए क्या तरीका है। पहले पूरा यहाँ तक लिया नाप, और जहां हमारा नाप आया वहीं से हमने ये कोहनी मोड़ लिया है, यानी कि ये वाला पॉइंट मोड़ने के बाद यहाँ पे मेजर टेप को रख के फिर यहाँ से हमें इसकी लेंथ देखनी है। तो देखिए हमारी स्लीव की कितनी लेंथ है 22। तो अगर आप इसी तरह जब भी हमारी लेंथ स्लीव की बड़ी हो तो हमारा कोहनी तक आने के बाद हमें इस तरह हाथ को फोल्ड करना होता है। फोल्ड करने के बाद फिर हम मेजर टेप को सीधा ले जाकर नाप ले सकते हैं। आप चाहे तो सेमी भी रख सकते हैं, एल्बो तक रख सकते हैं, वो आप पर डिपेंड करता है। तो फ्रेंड ये बात हो गई। अभी देखिए कई लोग चूड़ीदार भी बनवाते हैं। चूड़ीदार मतलब कि जो स्लीव हमारी यहाँ बहुत सारी चुन्नट आती है तो उसका नाप कैसे ले, अभी आप ये भी पूछेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमें राउंड ऐसे नहीं लेना डायरेक्ट, ठीक है ना। अभी भी बहुत से बच्चे ये गलती करते हैं, तो आप डायरेक्ट ऐसे राउंड नहीं लेंगे। तो फ्रेंड देखिए इस तरह हम अपने मुट्ठी को बंद करेंगे, और जो हमारी इस मुट्ठी का राउंड होगा ना, इस पंच का राउंड कितना आता है 9, ये आप देख सकते हैं। पूरा इस तरह हमें राउंड इसका लेना है। तो जब भी आप चूड़ीदार यानी कि हमारी जितनी भी फुल लेंथ है उससे ज़्यादा लंबी, या आप यहाँ तक अगर बनाते हैं, यहाँ तक का हमारा कोहनी से ऊपर तक का एल्बो तक, तो आप यहाँ से राउंड ले सकते हैं। पर अगर इसके नीचे हमारी स्लीव है तो हमें मुट्ठी का राउंड लेना है, तभी हमारी स्लीव रेडी होगी। और देखिए अभी मैंने सब कुछ आपको समझा दिया। अभी देखिए शोल्डर टू अपेक्स और अपेक्स टू अपेक्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ब्लाउज की क्लास में। तो मैंने बताया था शोल्डर का हम सेंटर लेंगे, तो इस तरह मेजर टेप को रखा है सेंटर पे, और हमारा जो चेस्ट का मिड पॉइंट यानी कि जो हमारे निपल्स पॉइंट आता है, अपेक्स पॉइंट दोनों साइड, ये हमारा अपेक्स पॉइंट है। ठीक है, अब हम मेजर टेप को इस तरह रखेंगे शोल्डर पर इस तरह, तो हमारा ये कितना आ रहा है शोल्डर टू अपेक्स, ठीक है 9.5, ये हमारा अपेक्स पॉइंट आ गया। अपेक्स पॉइंट दोनों साइड हमारा है, ठीक है। तो अभी देखिए इन दोनों का भी नाप लेना जरूरी है कि अपेक्स टू अपेक्स हमारा कितना आता है। तो देखिए 7.5 हमारा अपेक्स टू अपेक्स आया है। तो फ्रेंड अभी हम जितने भी ब्लाउज बनाएंगे सब में हमें शोल्डर टू अपेक्स और अपेक्स टू अपेक्स का पता होना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसी के हिसाब से हमारी जो कटोरी वगैरह है, जो ब्लाउज का डार्ट है, वो सब पड़ता है। तो इतना आपको अभी बहुत अच्छे से क्लियर होगा। ब्लाउज के बाद हम कुर्ती की भी क्लास शुरू करेंगे, उसमें भी आपको पूरे फॉर्मूले के साथ समझाएंगे। और कल का पार्ट हमारा ऑलरेडी फॉर्मूले वाला ही होगा, जिसमें हम ब्लाउज का A to Z फॉर्मूला वो आपको सिखाएंगे। तो फ्रेंड अभी आपको मेरी जो मेजरमेंट मैंने आपको बताई है, आई होप अच्छे से समझ में आई होगी। ये बैक साइड आप देख सकते हैं, शोल्डर माइनस का चार्ट है हमारा, तो वो हम किस तरह यूज करेंगे वो भी आपको स्टेप बाय स्टेप समझाएंगे। और हाँ, मैं चार्ट कुछ इस तरह दिखाऊंगी कि आप उसका स्क्रीनशॉट लेकर एक फाइल खुद बना सके, क्योंकि फ्रेंड वो फाइल आपको हमेशा हर जगह यूज होगा। आप इसी में से बहुत से ऐसे फॉर्मूले हैं जो आपका कुर्ती में भी यूज होगा, ठीक है। तो फ्रेंड आपको इसमें हम बहुत सारी वैरायटी का ब्लाउज इस क्लास में शुरू करेंगे और स्टेप बाय स्टेप आपको समझाएंगे। प्लीज रिक्वेस्ट यही है कि जिसने अभी सब्सक्राइब नहीं किया आज ही सब्सक्राइब करें। और आज का वीडियो आप लोग को कैसा लगा प्लीज कमेंट करें, ताकि जो नेक्स्ट वाला वीडियो है वो भी आप सबको मिलता रहे। चलिए अभी लेते हैं आप सबसे अलविदा। आप सभी को मेरी तरफ से राधे राधे, बाय बाय फ्रेंड्स।